दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। चंद्रशेखर आजाद और दलित बेटी रोहिणी घावरी के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज इस केस में नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच चंद्रशेखर आजाद और रोहिणी घावरी के बीच एक तीसरे शख्स की एंट्री हो गई है और उसने जो कुछ खुलासा किया है वो बेहद चौंका देने वाला है। साथ ही साथ रोहिणी घावरी ने कानूनी नोटिस भेजने का भी दावा कर दिया है। क्या कुछ कहा है आपको हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले उस तीसरे शख्स की हम बात करना चाहते हैं जो कैमरे के सामने, मीडिया के सामने आकर एक नया खुलासा कर रहा है, एक हैरान कर देने वाला खुलासा कर रहा है, एक ऐसा दावा कर रहा है जिसे कुछ लोग झूठ बता रहे हैं और बहुत सारे लोग इसे सच भी मान रहे हैं। दोस्तों, ये जो तीसरा शख्स है ये चंद्रशेखर आजाद और रोहिणी घावरी के बीच खुद को कड़ी बता रहा है। ये एएसपी यानी आजाद समाज पार्टी का नेता है। कई सालों से आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ रोहिणी घावरी का भी खुद को करीबी बता रहे हैं। इन्होंने जो दावा किया है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि रोहिणी घावरी की सबसे पहले बात चंद्रशेखर आजाद से इन्होंने ही कराई है। इनके मुताबिक, इनके दावे के मुताबिक रोहिणी घावरी ने इनसे चंद्रशेखर आजाद का नंबर मांगा और चंद्रशेखर आजाद से रोहिणी घावरी ने ना सिर्फ नंबर मांगा बल्कि चंद्रशेखर आजाद के परिवार से भी मुलाकात की। उनके बेटे के लिए कपड़े खरीद कर लेकर गई। ये दावा किया है चंद्रशेखर आजाद के पुराने नेता, जिनका नाम विनोद यादव है, जो खुद को मध्य प्रदेश आजाद समाज पार्टी का उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष बता रहे हैं। इनका दावा है कि रोहिणी घावरी झूठ बोल रही हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद पर कई तरीके के आरोप लगाए। उसमें एक बड़ा आरोप ये भी है कि रोहिणी घावरी को ये मालूम नहीं था कि चंद्रशेखर आजाद शादीशुदा हैं या नहीं। लेकिन इस शख्स का दावा है कि रोहिणी घावरी को चंद्रशेखर आजाद के मैरिटल स्टेटस के बारे में पहले ही मालूम था। जब विनोद यादव से पूछा गया कि आपकी मुलाकात रोहिणी घावरी से कैसे हुई, तो इसके जवाब में विनोद यादव ने कहा, इन्होंने कहा कि जब रोहिणी घावरी को स्कॉलरशिप मिला था स्विट्जरलैंड जाने के लिए, तब इन्होंने बधाई के तौर पर रोहिणी घावरी को व्हाट्सएप कॉल किया था और जब इन्होंने रोहिणी घावरी को कॉल किया, तो रोहिणी घावरी ने इनसे चंद्रशेखर आजाद का नंबर मांगा, चंद्रशेखर आजाद से बात करने की इच्छा जाहिर की और ना सिर्फ इच्छा जाहिर की बल्कि इनका दावा है कि 2021 या 22 शायद बता रहे हैं ये, कि चंद्रशेखर आजाद के परिवार से रोहिणी घावरी ने मुलाकात की। विनोद यादव ये भी कह रहे हैं कि रोहिणी घावरी बार-बार चंद्रशेखर आजाद से बात करने के लिए कह रही थी, बार-बार कह रही थी कि चंद्रशेखर आजाद भाई का नंबर दो। यहाँ पर ये भाई शब्द को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, कह रहे हैं कि रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आजाद को भाई कहकर संबोधित करती थी। क्या कुछ कहा है विनोद यादव ने, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। साथ ही साथ अब विनोद यादव को धमकियां भी दी जा रही हैं, लेकिन सबसे पहले किस तरीके का दावा विनोद यादव कर रहे हैं रोहिणी घावरी को लेकर, सबसे पहले आप लोग ये कि सुनिए। हम रिलेशन में थे और चंद्रशेखर आजाद ने मुझे धोखा दिया, उनकी शादी हो चुकी थी, उन्होंने बताया नहीं। तो मैं तो इसी पॉइंट पर ये बात रखने आया हूँ कि भाई इस विषय में तो उनको जानकारी थी। वो 2022 का, 2023 का, 2021 का हवाला दे रही है। तो इन सबसे पहले मैं उनको इस बारे में, क्योंकि वो तो मेरे माध्यम से ही बात हुई चंद्रशेखर आजाद साहब से, जब वो स्विट्जरलैंड में स्कॉलरशिप लेकर के पढ़ने गई, तो मैंने ही उनकी बात कराई। उन्होंने कई बार मुझे फोर्स किया कि भाई आप विनोद मेरी बात कराओ चंद्रशेखर आजाद जी से, मुझे बात करना है, मुझे नंबर दे दो। कई बार नंबर मांगे, लेकिन मैंने मना कर दिया कि भाई मुझे अलाउ नहीं है वो नंबर देना, तो मैं वो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैंने अरेंज की कॉन्फ्रेंस कॉल, बात नहीं हो पाई, तो फिर मैंने नंबर एक्सचेंज किए। अब उन्होंने आरोप लगाया कि भाई उनने मुझे धोखा दिया है, झूठ बोला, मुझे बताया नहीं शादी। तो ये तो सब चीजें जो है वो पहले से क्लियर कट है। तब उसके पहले जब ये दिल्ली थे तो उनके परिवार से मिले रोहिणी जी, 2021 की बात है, 2022 का भी हवाला देती है वो। तो आप उनकी फैमिली से मिली, उनके बेटे के लिए कपड़े खरीद कर लेकर के गए गिफ्ट देने के लिए।
तो विनोद यादव का ये दावा है कि रोहिणी घावरी ने ही सबसे पहले पहल की थी। रोहिणी घावरी ने ही चंद्रशेखर आजाद का नंबर मांगा था। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद से बात करने की इच्छा जाहिर की थी। ये इनका दावा है। हम इनके दावे की पुष्टि नहीं कर सकते हैं। हम एक जर्नलिस्ट होने के नाते आपको ये बातें बता रहे हैं। वहीं जिस तरीके से विनोद यादव ने ये खुलासा किया, अब विनोद यादव कह रहे हैं कि उन्हें भी धमकियां मिल रही हैं। विनोद यादव को अब धमकी दी जा रही है। इस तरह के आरोप ये रोहिणी घावरी पर लगा रहे हैं कि अब इन्हें कई तरह-तरह की धमकियाँ दी जा रही हैं, इन्हें डराया जा रहा है। जो विनोद यादव है कह रहे हैं कि जब रोहिणी घावरी से हमारी बात हुई थी तब मैं जिला अध्यक्ष था, लेकिन आज ये प्रदेश उपाध्यक्ष बन गए हैं। इसका यही मतलब हुआ कि इनका एएसपी में प्रमोशन हुआ है। तो विनोद यादव धमकी दिए जाने को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं ये भी ज़रा देखिए। मुझे अभी धमकी मिली कि मैं इस विषय में लाइव आऊंगा, तो मुझे धमकी मिली है कि मैं ऐसा करा दूंगी। मेरे पास रिकॉर्ड है। मैंने उस वॉइस कॉल को रिकॉर्ड किया। व्हाट्सएप पे कॉल आई थी, वो पूरा रिकॉर्ड किया है मैंने उसको। तो विनोद यादव कह रहे हैं कि रोहिणी घावरी की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं। इस बीच रोहिणी घावरी ने अपने टेंशन, अपनी परेशानी को लेकर एक्स पर एक पोस्ट किया है। साथ ही साथ ये भी उन्होंने लोगों को चेता दिया है कि अब जो मुझे बदनाम कर रहे हैं, जो मेरा चरित्र हनन कर रहे हैं, उनके खिलाफ मानहानि के कानूनी नोटिस उनके अधिवक्ता द्वारा भेजे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कुछ ऐसा वर्ग इकट्ठा हो गया है, कुछ ऐसे लोग हैं जो इनके खिलाफ झूठ, अफ़वाह, चरित्र हनन फैला रहे हैं। इसलिए अब ये उन लोगों को चेता रही हैं कि मेरा चरित्र हनन करना छोड़ दो। और ये भी ये कह रहे हैं कि मुझे बीजेपी एजेंट या किसी पार्टी का एजेंट कोई बता रहा है, कोई कह रहा है मैं विरोधी लोगों से मिली हुई हूँ, कोई कह रहा है मैं बहुजन मिशन को कमज़ोर करना चाहती हूँ। इन लोगों की ऐसी बेहूदी बातें सिर्फ इसलिए हो रही क्योंकि मैं अपनी आवाज़ उठा रही हूँ, अपने लिए अब लड़ रही हूँ। उस व्यक्ति से जिसने मेरा इस्तेमाल किया, मुझे धोखा दिया, मैं एक ऐसे व्यक्ति से लड़ना चाहती हूँ जो अब एक राजनेता है, सांसद है। सोचिए, अगर मेरी जगह आपकी बहन होती, तो क्या आप तब उससे भी यही कहते? तो ये रोहिणी घावरी ने पोस्ट किया है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर यहाँ पर रोहिणी घावरी ने पोस्ट किया है और कह रही हैं कि अगर आपकी बेटी या बहन इस तरह से प्रताड़ित या पीड़ित होती तो क्या आप लोग भी उसके चरित्र पर सवाल खड़े करते? इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद ने 2 टूक लफ्ज़ों में कह दिया है कि हम रोहिणी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगे। और ख़ास तौर से चंद्रशेखर आज़ाद ने सोशल मीडिया पर रोहिणी को लेकर कोई भी पोस्ट नहीं लिखा है और कहा है कि अब सीधे कोर्ट में उनसे मुलाकात होगी। लेकिन कोर्ट में मुलाकात तब होगी जब रोहिणी घावरी कोई केस दर्ज कराएँगी। हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि रोहिणी घावरी आप केस क्यों नहीं दर्ज करा रही हैं? आपने सारे सबूत सोशल मीडिया पर तो रख दिए, लेकिन आपने केस क्यों नहीं दर्ज कराया? इसको लेकर पूरा देश सवाल पूछ रहा है और पूरा देश यही जानना चाहता है कि रोहिणी घावरी आप केस दर्ज कब कराएँगी? तो दोस्तों, रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर आज़ाद का जो केस है वो काफ़ी उलझा हुआ नज़र आ रहा है। बहुत बड़े-बड़े तीसमार खां, तुर्रम खां इस केस को समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें कही गई हैं, कई सारे वादे किए गए हैं, कई सारे आरोप लगाए गए हैं। रोहिणी घावरी एक तरफ चंद्रशेखर पर आरोप लगा रही हैं, तो वहीं चंद्रशेखर आज़ाद के जो नेता हैं विनोद यादव, वो रोहिणी घावरी पर आरोप लगा रहे हैं। वो भी नए-नए खुलासे कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रोहिणी घावरी से मैंने चंद्रशेखर आज़ाद की मुलाकात कराई और अब कहा जा रहा है कि विनोद यादव को भी धमकियाँ दी जा रही हैं। बड़ा सवाल यही है कि इस केस में कौन सही है, कौन गलत है? रोहिणी घावरी सही हैं या चंद्रशेखर आज़ाद सही हैं? और देखिए, रोहिणी घावरी जी को इंसाफ तो अदालत से ही मिलेगा, तो उन्हें इसके लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा, कानून का सहारा लेना पड़ेगा, जिससे इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या लगता है, क्या ये मामला सुलझ पाएगा? आपकी नज़र में कौन सही है, कौन गलत है? आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बहुत-बहुत